नमस्कार दोस्तों। जम्मू कश्मीर पुलिस के शिकंजे में आने के बाद जेल की हवा खा रहे गुजरात के इस महाठग के कुछ किस्से तो आप सुन चुके होंगे। आज इसकी मक्कारी के किस्सों की नई किस्त आई है। इंडियन एक्सप्रेस की खोजी रिपोर्ट के हवाले से कुछ नई जानकारी और सनसनीखेज जानकारी सामने आई है। इस फ्रॉड के नेटवर्क से जुड़े नए किरदार का नाम सामने आया है। वो किरदार जो आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा है, वो किरदार जिसने किरण पटेल नाम के इस नटवर लाल को कश्मीर घाटी में इंट्रोड्यूस किया था। आरएसएस से जुड़े इस शख्स की मदद से ही महाठग किरण पटेल ने कश्मीर घाटी में अपनी पैठ बनाई थी और ठगी की जमीन तैयार कर रहा था। आरएसएस के बारे में तो आप जानते ही हैं। अगर कोई आरएसएस से जुड़ा हो आज के दौर में, तो आज की तारीख में बड़े बड़े अधिकारी धौंस में आ सकते हैं। पता नहीं इस आरएसएस वाले का संपर्क कहां तक हो, इसका कनेक्शन कितने ऊपर तक हो। तो क्या कश्मीर की कहानी में इस आरएसएस के विस्तारक की कोई भूमिका है? इसको समझेंगे विस्तार से आगे, लेकिन थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। मैंने पहले भी अपने वीडियो में आपको बताया था कि गुजरात का रहने वाला यह फ्रॉड कैसे कश्मीर में बुलेट प्रूफ गाड़ी और सुरक्षा दस्ते के साथ घूमते हुए लोगों को मूर्ख बना रहा था। खुद को पीएमओ का एडिशनल डायरेक्टर बताकर यह मक्कार कश्मीर में हर बार सरकारी मेहमान बनकर 5 सितारा होटल में रुकता था। हथियारबंद दस्ते की सुरक्षा में वीवीआईपी बनकर संवेदनशील इलाकों में दौरे करता था। अपने जलवे की तस्वीरें ये नटवर लाल खुद ही अपने ट्विटर पर डालकर दुनिया को दिखाता भी था। इसे डर ही नहीं था कि प्रधानमंत्री कार्यालय के नाम का इस्तेमाल करके कश्मीर में बुलेट प्रूफ गाड़ी के साथ Z+ सिक्योरिटी हासिल करने के बाद भी यह कभी पकड़ा भी जा सकता है। तमाम गुजराती दोस्तों के बीच यह पीएम मोदी से अपनी निकटता के किस्से बखान करता था। गुजरात में किरण पटेल लोगों को बताता था कि पीएम मोदी ने इसे मिशन कश्मीर की जिम्मेदारी दे रखी है। बड़ी बड़ी पार्टियां करता था। G20 के होस्ट के तौर पर भी खुद को प्रोजेक्ट करता था। किरण पटेल लोगों को बताता था कि खुद पीएम ने इसे कश्मीर के हालात पर निगरानी रखने का टास्क दिया है। यह लोगों को यह भी बताता था कि पीएम मोदी ने इसे यह आंकने की जिम्मेदारी दी है कि अगर पड़ोसी देशों की तरफ से भारत के खिलाफ कोई साजिश होती है तो हमारे आर्म फोर्सेज कितने तैयार हैं। किरण पटेल के साथ कश्मीर गए उसके 2 साथियों को भी पकड़ा गया था, हालांकि बाद में पकड़ा गया, जिनमें एक अमित पांड्या है। अमित पांड्या के पिता हितेश पांड्या नरेंद्र मोदी समेत गुजरात के 5 बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के पीआरओ रहे 20-22 साल तक। मोदी के साथ भी हितेश पांड्या की ऐसी तस्वीरें हैं सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर। यानी बाप मुख्यमंत्री कार्यालय में और बेटा नटवर लाल का पार्टनर, और नटवर लाल का पार्टनर बनकर कश्मीर में बिजनेस के विस्तार में जुटा था। अब बेटा गिरफ्तार है। बाप हितेश पांड्या को भी गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय से हटा दिया गया है, लेकिन यह तस्वीरें गवाह है कि उसकी पहुंच कहां तक थी। बहुत सी बातें मैं विस्तार से पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं। नहीं जानते हो तो एक बार फिर आप देख सकते हैं। कई तरह के थंबनेल स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे। अब आते हैं उस खबर पर जो आज ही इंडियन एक्सप्रेस ने छापी है। दिल्ली, जम्मू और श्रीनगर में दर्जनों लोगों से बात करके दीप्तिमान तिवारी ने यह रिपोर्ट लिखी है और किरण पटेल के नेटवर्क और उसके तौर तरीकों का खुलासा विस्तार से किया है। एक्सप्रेस की हेडिंग है जो मेरे हाथ में है, 4 विजिट्स, 6 months, many meetings, how wheels moved in J&K to help a conman. Police, RSS functionary introduced Kiran Patel to Pulwama Deputy Commissioner who helped him get a free pass. समझ लीजिए कनेक्शन किस किस से था, कैसे था, विस्तार से आज एक्सप्रेस ने लिखा है। रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात के इस नटवर लाल किरण पटेल ने 6 महीने के दौरान 4 बार कश्मीर का दौरा किया। हर बार 3 से 5 दिन कश्मीर में रहा। कम से कम 2 आईएएस अधिकारियों के साथ और कई जूनियर अधिकारियों के साथ इसकी मीटिंग होती रही। गुजरात के 3 बिजनेसमैन के लिए इसने कश्मीर में सरकारी अधिकारियों के साथ मीटिंग फिक्स की। फिक्सर भी था, नटवर लाल भी था,
ठग भी था, फ्रॉड भी था, फरेबी भी था, मक्कार भी था, लेकिन चकमा देने में कामयाब भी हो रहा था। आरएसएस और बीजेपी के लोकल नेताओं के साथ भी इसकी मेल मुलाकातें हुई। दीप्तिमान तिवारी ने लिखा है कि यह जानने के लिए कि इस किरण पटेल को कश्मीर जैसे सिक्योर्ड इलाके में इतना फ्री एक्सेस कैसे मिला, कैसे 1 दर्जन सुरक्षा कर्मियों के साथ इसे बुलेट प्रूफ गाड़ी मिली, यह सब जानने के लिए हमने बहुत से लोगों से बात की। यह दीप्तिमान तिवारी ने लिखा है। तब जाकर हमें कुछ ठोस जानकारी मिल सकी। अब वो जानकारी क्या है जो एक्सप्रेस की इस खोजी रिपोर्ट में है। रिपोर्ट में जो छपा है उसको मैंने हिंदी में अनुवाद किया है अपने ढंग से, लेकिन सब कुछ एक्सप्रेस के हवाले से। सुनिए। कश्मीर में इस ठग की पैठ के पीछे 2 लोग थे। राजस्थान का रहने वाला आरएसएस का विस्तारक त्रिलोक सिंह चौहान और दूसरा पुलवामा का डिप्टी कमिश्नर और 2015 बैच का आईएएस अधिकारी वशीरुल हक चौधरी। इन दोनों की मदद से ही किरण पटेल कश्मीर में अपनी दुकान फैला रहा था। एक्सप्रेस ने पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट छापा है कि कब कब किसके साथ किरण पटेल कश्मीर गया और कैसे कहां उसकी मेहमान नवाजी हुई। अब इस सीक्वेंस ऑफ इवेंट को समझिए। 25 अक्टूबर 2022 को किरण पटेल अपनी पत्नी और बेटी के साथ श्रीनगर पहुंचा। पुलवामा के डीसी वशीरुल हक चौधरी ने जम्मू कश्मीर पुलिस के एसएसपी सिक्योरिटी कश्मीर के जो हैं शेख जुल्फिकार को फोन करके सुरक्षा मुहैया कराने को कहा। किरण पटेल की सेवा में तुरंत एक बुलेट प्रूफ गाड़ी और 1 दर्जन हथियारबंद सुरक्षा कर्मियों के साथ 2 गाड़ियां तैनात कर दी गई एसएसबी के सुरक्षा दस्ते के साथ। बस फिर क्या था, ये गुजराती नटवर लाल घाटी में अपना जलवा दिखाने लगा। जाहिर है लाओ लश्कर जिसके साथ होगा जलवा तो होगा। किरण पटेल इस यात्रा के दौरान कुछ स्थानीय बीजेपी नेताओं और पत्रकारों से भी मिला। कुछ लोगों को उसने आई एम मॉडिफाइड लिखा हुआ टी-शर्ट पहनाकर फोटो भी खिंचवाया और ऐसी कई तस्वीरें वो खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करता रहा, अपने ट्विटर हैंडल पर, फेसबुक पेज पर, ताकि धौंस गुजरात तक जमे। निसाद पुलिस स्टेशन के एसएचओ से भी मिला। किसी को भनक नहीं लगी कि ये 1 नंबर का फ्रॉड है जो सबको चकमा दे रहा है, सबकी आंखों में धूल झोंक रहा है। 6 फरवरी 2023 को किरण पटेल फिर कश्मीर गया। इस बार गुजरात के मुख्यमंत्री दफ्तर में पीआरओ हितेश पांड्या का बेटा अमित पांड्या भी उसके साथ था। इस बार भी किरण पटेल को वैसी ही सुरक्षा और बुलेट प्रूफ गाड़ी पुलवामा के डीसी के निर्देश पर मुहैया कराई गई। खबर के मुताबिक इस बार किरण पटेल ने पुलवामा के डीसी वशीरुल हक चौधरी के साथ अमित पांड्या की मीटिंग कराई। अमित पांड्या ने डीसी को स्मार्ट टावर्स बनाने के कुछ प्लान का प्रेजेंटेशन दिया। इससे पता चलता है कि ये लोग कश्मीर में सरकारी मशीनरी से सांठगांठ करके या उन्हें अपना धौंस दिखाकर या प्रधानमंत्री कार्यालय में होने का धौंस दिखाकर कुछ धंधा भी हासिल करना चाहते थे। सरकारी टेंडर लेने की मंशा भी रही होगी। इस यात्रा के दौरान किरण पटेल गुलमर्ग, कुलगाम समेत कई इलाकों में घूमता रहा। उड़ी सेक्टर भी गया, एलओसी के आसपास की तस्वीरें भी पोस्ट करता रहा और सब कुछ खुलेआम कर रहा था। कुछ भी छिपा नहीं था। सोशल मीडिया पर तस्वीरें खुद पोस्ट कर रहा था। सबको चकमा देकर भी जलवे के साथ बुलेट प्रूफ गाड़ी में घूम रहा था। अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहा था। हैरानी होती है कि एक मक्कार फ्रॉड जो कई सालों से गुजरात में ठगी का धंधा कर रहा था, लोगों को झांसे में रखकर ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर तमाम तरह से ठगी करता था। कई लोगों से इसने पैसे ले रखे थे और सीधे प्रधानमंत्री के नाम का इस्तेमाल करता था। वो कश्मीर में अधिकारियों के लिए वीवीआईपी बनकर घूम रहा था। कश्मीर के विकास में योगदान देने में जुटा था। उस कश्मीर में जहां इतनी एजेंसियां हैं, इतनी जबरदस्त सुरक्षा है, केंद्र सरकार का सीधा कंट्रोल है, अमित शाह के मंत्रालय की निगरानी है, फिर भी उस पर किसी को शक नहीं हो रहा था। सोचिए जरा, फरवरी महीने में ही किरण पटेल फिर कश्मीर गया, 24 से 28 फरवरी के बीच। इस बार उसके साथ फिर कुछ दूसरे लोग थे, जिसमें कोई हार्दिक चांदना नाम के डॉक्टर भी थे, शायद जय सीतापरा नाम का एक गुजराती कारोबारी भी था। सबको कुछ धंधा कश्मीर में करना था। पटेल उनके लिए फिक्सर का काम कर रहा था, सेटिंग। किरण पटेल इस यात्रा के दौरान जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के एमडी मिंग शेरपा से भी मिला।
कहा जा रहा है, वो भी एक आईएएस अधिकारी हैं, कहा जा रहा है किरण पटेल श्रीनगर के एक 5 स्टार सरकारी होटल का रीडेवलपमेंट प्लान डिस्कस कर रहा था। मतलब ये कश्मीर में न जाने क्या क्या करना चाह रहा था। सेब के लिए कोल्ड स्टोरेज भी लगा रहा था, 5 स्टार होटल भी रीडेवलपमेंट करना चाहता था, कुछ टावर भी बनाना चाहता था। अब जरा सोचिए, ये गुजराती नटवर लाल कितने तरह के गोरख धंधे में लगा था। खुद को पीएमओ में एडिशनल डायरेक्टर कहने वाला किरण पटेल बड़े बड़े अधिकारियों से मिलकर उन पर धौंस भी जमाता था, और इसकी पोल खुलने में इतना वक्त भी लग गया। बड़ी हैरानी होती है, पुलवामा के उस आईएएस अफसर को कैसे पता नहीं चला कि यह फ्रॉड है, या फिर सब कुछ जानकर भी वो इस फ्रॉड और इसके साथियों की मदद कर रहे थे, इसे वीआईपी सुरक्षा मुहैया करवा रहे थे। एक्सप्रेस में जो कहानी छपी है उसके मुताबिक आरएसएस से जुड़े त्रिलोक सिंह का पुलवामा के डीसी वशीरुल हक चौधरी से अमरनाथ यात्रा के दौरान जुलाई 2022 में किसी ढंग से परिचय हुआ। कहीं वो फंसे थे, किसी ने उनकी मुलाकात कराई डीसी से और वहां से दोस्ती हो गई। उस आईएएस अधिकारी को लगा कि चौहान संघ से जुड़ा है तो दिल्ली में भी ऊंची पहुंच होगी। उसने चौहान से दिल्ली के बड़े लोगों से संपर्क कराने को कहा, और इधर ये महाठग कश्मीर में कुछ गुल खिलाने के तरीके खोज रहा था। संघ वाले चौहान से इसका पुराना परिचय था। अब कहां से कहां परिचय भी होता है। यह गुजरात और संघ वाले चौहान जी राजस्थान, कहानी गुल खिलाना है कश्मीर में। चौहान ने ही किरण पटेल का परिचय पुलवामा के डीसी से कराया, और अक्टूबर में जब किरण पटेल श्रीनगर गया तो डीसी साहब इससे मिलने होटल ललित तक आए। पटेल ने उन्हें पीएमओ वाला अपना विजिटिंग कार्ड दिखाकर धौंस में ले लिया। यह कहा जाता है, एक्सप्रेस में भी छपा है। उसके बाद से दोस्तों और मेहमान नवाजी का खेल शुरू हो गया दोस्तों के साथ। बात समझ में ही नहीं आ रही है कि कश्मीर के पुलवामा जैसे अति संवेदनशील इलाके में तैनात एक आईएएस अधिकारी माफ करेंगे, कैसे इस फ्रॉड के झांसे में आ गया। ऐसे ही पीएमओ का बड़ा अधिकारी बनकर कोई विजिटिंग कार्ड दे देगा और सरकारी मशीनरी उसकी आवभगत में जुट जाएगी। संघ के उस चौहान का कश्मीर के इस आईएएस अधिकारी पर इतना प्रभाव क्यों था? कश्मीर में जैसी सुरक्षा इस फ्रॉड को दी गई, बुलेट प्रूफ गाड़ी दी गई, वैसी सुरक्षा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम की अनुमति के बिना नहीं दी जा सकती। एसीएस होम, और एसीएस होम की अनुमति भी तब मिलती है जब संबंधित विभाग की तरफ से जानकारी आती है कि अमुक अधिकारी वहां जा रहे हैं। ऑफिशियल कम्युनिकेशन, उनकी सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। सुरक्षा का पैमाना स्टेट सीआईडी और इंटेलिजेंस के इनपुट के आधार पर तय होता है, लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पुलवामा के डीसी ने एसपी को कह दिया, और एसपी ने बुलेट प्रूफ गाड़ी के साथ 1 दर्जन सुरक्षाकर्मी को इस फ्रॉड, फरेबी, मक्कार, धोखेबाज नटवरलाल की सेवा में तैनात कर दिया। यह सब इतना आसान और सहज है क्या? यह कहानी इतनी ही होगी क्या? एक्सप्रेस ने यह भी छापा है कि कैसे किरण पटेल की पोल खुली, लेकिन अभी पूरी पोल खुली है क्या? पोल खुलने में सबसे अहम भूमिका निभाई बडगाम के डीसी फखरुद्दीन हामिद ने। फरवरी में किरण पटेल अपने तामझाम के साथ बडगाम के दूध पथरी इलाके में गया था। कहा यह जा रहा है कि डीसी साहब उससे मिलने नहीं आए तो उसने किसी को कहा था कि डीसी को बता देना कि मैं उनका भी ट्रांसफ़र करा दूंगा। ये मैंने कहीं कश्मीर के किसी अखबार में पढ़ा था जब मैं वो स्टोरी वीडियो बना रहा था। इसके हाव भाव के बारे में जानकारी मिलने पर डीसी फखरुद्दीन हामिद ने अपने तय जांच शुरू की। खुद ही पीएमओ की वेबसाइट को खंगाला, पता किया कि किरण पटेल नाम का कोई अधिकारी वहां पोस्टेड है या नहीं, और यही काम पुलवामा के डीसी पहले कर सकते थे। थोड़ी भी अकल तो लगाते, आईएएस थे और है। अपने हिसाब से जानकारी जुटाकर बडगाम के डीसी इस नतीजे पर पहुंचे कि किरण पटेल नाम का कोई अधिकारी पीएमओ में है ही नहीं। इससे पहले यह काम किसी ने क्यों नहीं किया? सुरक्षा देने वाले एसपी ने क्यों नहीं किया? तब डीसी साहब ने अपने ब्यूरोक्रेट्स और साथियों को अलर्ट किया कि यह फ्रॉड है। इसी बीच 1 मार्च को दूध पथरी विकास निगम के सीईओ के पास किरण पटेल का फिर फोन आया कि वो विजिट के लिए फिर आ रहा है। तब बडगाम के डीसी फखरुद्दीन हामिद ने उच्चाधिकारियों को पूरी सूचना दे दी कि यह फ्रॉड किरण पटेल श्रीनगर पहुंचने वाला है। इधर सीआईडी को भी ललित होटल के स्टाफ से कुछ सुराग मिल गया था, जहां यह ठहरता था, कश्मीर का 5 सितारा होटल, कि पीएमओ में खुद को अधिकारी बताने वाला एक शख्स यहां रौब गाड़ता है।
उसके पास विजिटिंग कार्ड भी है। यानी हर तरफ से किरण पटेल को दबोचने की तैयारी हो चुकी थी। 2 मार्च को जैसे ही उसके अहमदाबाद से श्रीनगर पहुंचने की सूचना आई, एयरपोर्ट पर ही उसे गिरफ्तार करने का निर्देश बडगाम एसएसपी को दे दिया गया। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो फिर उसके लिए सुरक्षा दस्ता वहां इंतजार कर रहा था। तो लगा एयरपोर्ट पे कुछ झकझक ना हो जाए, इसलिए वहां उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। जब वो होटल ललित पहुंचा तो श्रीनगर के एसपी श्रीराम और उनके सहयोगियों ने उसके कमरे में जाकर उसे धर दबोचा। उस वक्त भी वो चकमा देने की कोशिश करता रहा। बीच में बहाने बनाकर वॉशरूम भी गया ताकि पीएमओ वाले विजिटिंग कार्ड जो लेकर सबको दिखाता था उसको कमोड में फ्लश कर सके। कुछ बहा भी दिया, लेकिन कुछ विजिटिंग कार्ड उसके साथ बरामद हुआ उसके पास, और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। तो सोचिए कि खेल किस ढंग से बुना जा रहा था। गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात पीआरओ, जो 20 साल से पीआरओ, जो गुजरात के 5 मुख्यमंत्रियों के साथ जुड़ा रहा हो, नरेंद्र मोदी से लेकर आनंदीबेन पटेल से लेकर विजय रूपानी से लेकर मौजूदा मुख्यमंत्री तक, सोचिए उसकी पहुंच सत्ता में, सरकार सिस्टम में कितनी होगी। उसका बेटा अमित पांड्या, इस नटवर लाल का साथी और पार्टनर जो कश्मीर में है, और इसका कनेक्शन कराने वाला आरएसएस का एक विस्तारक जो राजस्थान में था। उसके बाद जब इसकी गिरफ्तारी हुई तो कहानी यह भी आई कि पकड़ा तो पुलिस ने इसके साथ उन दोनों को भी, अमित पांड्या और जय सीतापरा नाम के आदमी को, लेकिन अमित पांड्या वहां से छूट गया, उसका दोस्त भी, ये दोनों लौट गए। लेकिन मामले ने जब तूल पकड़ा, कुछ मीडिया में जब खबरें आई, तो फिर वापस बुलाया गया अमित पांड्या को। श्रीनगर पुलिस ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसे वापस बुलाया और तब उसकी गिरफ्तारी हुई। और ये वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के नाम का इस्तेमाल खुलेआम कैसे करते रहे, इस पर कई तस्वीरें हैं। बल्कि अमित पांड्या के बाप की तस्वीरें ट्विटर पर, जो टॉप में एक ट्विटर हैंडल पर तस्वीर थी, उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ उसने तस्वीर लगा रखी थी। आज अभी मैंने चेक नहीं किया। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि ये लोग क्या करना चाह रहे थे। क्या इतनी आसानी से हम समझ लें कि वहां कुछ ठेका लेना चाह रहा था, या वहां कुछ धंधे पानी के जुगाड़ में था, या गुजरात के कुछ कारोबारियों के लिए कुछ जमीन, प्लॉट या होटल बिजनेस की अपॉर्चुनिटी तलाश रहा था? क्या इतनी ही बात थी या कुछ और बात थी? और ये सब अगर धूल झोंकने में कामयाब रहे काफी दिनों तक, कहें तो कई महीनों तक, तो फिर यह कैसे रहे? अगर बडगाम के डीसी पीएमओ की वेबसाइट पर जाकर चेक करके ये पता लगा सकते हैं कि इस नाम का कोई अधिकारी पीएमओ में नहीं है, तो क्या बाकी पहले के पुलिस अधिकारी और डीसी पुलवामा खास तौर से, क्या वो ये काम नहीं कर सकते थे? ये सब अभी जांच का विषय है। देखते हैं आगे क्या जानकारी मिलती है। लेकिन फिलहाल समझिए कि अगर कोई नटवर लाल ऐसा हो जिसके पास कुछ ऐसी तस्वीरें हो, कुछ ऐसे कनेक्शन हो, और ये एक बात और, किरण पटेल की भी तस्वीरें हैं अमित शाह के साथ भी, जो पिछले वीडियो में भी मैंने दिखाया था। और ये गुजरात में डंके की चोट पर गोरख धंधा करता रहा है और बहुत कुछ कहता रहा, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इसलिए उस विस्तार में नहीं जा रहा। लेकिन हाँ, जांच मुकम्मल होनी चाहिए और वहां तक पहुंचनी चाहिए जहां तक जिम्मेदार लोग हों, चाहे वो संघ के लोग हों, चाहे इसके बाप की गर्दन तक भी शिकंजा कसना चाहिए। लेकिन देखते क्या होता है इस पूरे मामले में। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब किया तो ज्वाइन करें। नमस्कार।